देखिए, हम जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले जब आज़ादी मिली और पाकिस्तान और भारत के दो टुकड़े हो गए, तो दो टुकड़ों में मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हमारे पंजाब में लौट आए। और यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, इनसे इनका नाम पूछूंगा, इनसे इनका गांव पूछूंगा, इनका शहर पूछूंगा, कैसे वहाँ पर दंगे हुए, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से मुसलमान दोस्त थे और वहाँ पर कैसे लोग रहते थे। मैं तीर्थ मेरे भाई जी से बात कहूँगा कि उनसे बातचीत करें, थोड़ा सा पूछें। धन्यवाद सबको। आज हम पहुंचे हैं मॉल टाउन। हम तो कुछ और कवर कर रहे थे, लेकिन हमारे को सरदार जी मिले। सरदार साहब, अपना नाम बताएं। करतार सिंह। आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे? पैदा, हाँ जी। आपकी क्या उम्र थी जब पाकिस्तान 47 में? 47 में 14 साल। तो आपको सब याद है। आपका एरिया कौन सा था पाकिस्तान में? हाँ जी। एरिया एरिया तहसील चूनिया, डिस्ट्रिक्ट लाहौर। डिस्ट्रिक्ट लाहौर जी। ठीक है। आप शहर में रहते थे, गांव में रहते थे? गांव में पहले रहते थे। ठीक है। आपके पिताजी? आपके पिताजी भी गांव। काम क्या करते थे? काम वो दुकानदारी और खेती बाड़ी। दुकानदारी और खेती दोनों करते थे? दोनों करते। ठीक है। आपके कितने भाई बहन हैं? अब हम 6 भाई थे और 2 बहनें थे। ठीक है। और क्या कहते हैं, 19 आपका जो गांव था, आपने उस टाइम कभी गांधी जी या नेहरू के बारे में सुना था 47 से पहले? बिल्कुल सुना जी। तो आप उनसे सहमत थे कि भाई क्या कहते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये सोचा था कि ऐसे आज़ादी मिलेगी? ये बाद में हमें पता, बाद में हम तो तकरीबन उस मतलब थोड़ा पढ़ाई में थी, तो बात ऐसे नहीं चली काम बाद में इधर आके चली नेहरू साहब के और कैरून साहब के, उनके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। हाँ, थोड़े स्कूल के ना स्कूल पढ़ते किन्ने मुसलमान थे, किन्ने हिंदू सिख? देखो जी, तकरीबन मुसलमान हिंदू रल के ही पढ़ते रहे हैं। तकरीबन गज्जन सिंह वाला गांव था जहाँ स्कूल था हमारा, 4 गांव का था, 5 गांव का। वहाँ पर कैदे की पढ़ाई थी कि सेकेंडरी थी? कैदे पढ़ाते थे कि सेकेंडरी में? देखो जी, वहाँ स्कूल तो था सिर्फ 4 जमात का, और बाद में चूनिया में हाई स्कूल था, तहसील में। तो प्रिंसिपल था, मास्टर था, हेड मास्टर था कि ना जी? मास्टर था ना मोहम्मद असलम। और बाद में चूनिया में सरदार था हेड मास्टर लाल सिंह। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, नाम चेते हाँ जी, मोहम्मद तफैल मेरे सामने लड़का पढ़ता था, मोहम्मद तफैल। तो आप कुछ बता सकते हैं, यानी कि वहाँ पर तो क्या कहते हैं जो सिंचाई वगैरह थी सारी नहर से होती थी, जो पानी आता था? नहीं, ये अमृतसर से जो नहर जाती है ना, इसका पानी हमको सलाब करता था। मतलब आप बिल्कुल बॉर्डर के पास रहते थे? हाँ जी। बॉर्डर जो बन गया आप वहाँ के पास? बॉर्डर के अंदर चला जाता, लाहौर से आगे चला जाता है 60-70 किलोमीटर आगे। पुराने बुजुर्ग कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। ठीक है, उसके बारे में बताइए कि ये क्यों कहते हैं? सुनो, हम नहीं गए, लेकिन हमारे भाई साहब तकरीबन हमारे भाई का शादी थी, वो उसके साथ लाहौर में गए, शादी उसकी लाहौर में हुई। अच्छा, तो ब्याह देखा पाकिस्तान का? ब्याह किहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ब्याह बहुत अच्छे होते थे। अच्छा, मुसलमान ते हिंदू से इकट्ठे ही मनाते थे? नहीं जी, ब्याह मुसलमान की आबादी अलग और हिंदू की आबादी, मतलब शादी आपस में नहीं, हिंदू में और हिंदू। लेकिन एक दूसरे की शादी पर जाते थे? हाँ जी, एक दूसरे की शादी पर जाते थे। ब्याह तो बुलाते सी महल्ले वाले देखो जी, मसल जिसकी बहुत नज़दीकी होगी वो तो बुला लेगा। अच्छा, आप अपने गांव के बारे में, अपनी पुराने जहाँ पर रहते थे उसके बारे में कुछ चंद बातें बताएं। मतलब बाहर की खेती की है भी है, दुकानदारी भी है, सब। मतलब टेंशन फ्री जिंदगी थी? हाँ जी, टेंशन फ्री जिंदगी, खुली अच्छी जिंदगी थी। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ? मकान अपना से। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ पहली कदी? जो जमीन थी ना, वो किसी की थी जो हम काश्त करते थे। आपकी कितनी ज़मीन थी वहाँ पे? हमारी ज़मीन नहीं थी, किसी की अपनी ज़मीन है थी। जो दरिया है ना, अपना रावी दरिया, हाँ जी, उस यहाँ वही थे, 10 किले ज़मीन है थी। जब दरिया ने उसको दरियाई मार पड़ गई। तो फिर वहाँ से हमारा जो यहाँ से तो पंजाब आबादी इससे निकल कर आगे चली। जब आप पंजाब आए, जब तो बहुत दुख वाला जो हुआ 47 में जो बहुत दुख हुआ, तो आपके गांव पर भी हमला हुआ? देखो जी, हमारे गांव से
जब हमारे पर हमला होने की बात थी तो हम तकरीबन उस टाइम तकरीबन 10-12 गांव इकट्ठे होकर निकले इधर। उस पर हमला हुआ, लेकिन हमारे जो थे ना, हमारे पास असला भी था, तो उसके साथ हम जैसे कहते हैं कि जब 47 में जो पगड़ी वाला होता था पाकिस्तान में, तो उसको देख के ही मार देते थे। नहीं, वैसे बाद में जब हुआ ना, तो एक दूसरे जैसे दुश्मनी होगी, इधर मुसलमान से होगी, उधर हिंदू से होगी। लेकिन आम आदमी का तो कोई कसूर नहीं था ना। नहीं, आम आदमी का कोई कसूर नहीं था, ये तो बनाया कुदरत से, जब जैसा एक दूसरे से दुश्मनी होगी। कहते नेहरू तूने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ਅੱਛਾ ਐਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ, 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ? 8 आ गए थे इतने सारे। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਏ? उਦੋਂ खर्चे सादा थे, और जो आज महंगाई है, इतनी महंगाई नहीं थी। मैं तुम देखो, अब 3 घी का 15 लीटर का आता किलो, अब वो जो था 18 शेर का, और घी का टीन 16 रुपए मिलता था। टीन घी का टीन 18 शेर 16 रुपए का। 16 रुपए किलो, 1 रुपये किलो क्यों मिलता था? हाँ। तो मतलब महीने का खर्चा जो था वो कितना होता था घर का? महीने का खर्चा तो फिर जो ये तो खर्चा आपने, अगर कोई शराब की बोतल पिए या कुछ क्या करे तो उसे तो जितना मर्जी बना ले, और सादा खर्चा तो कोई है ही नहीं। तो आपको फिर दोबारा यहाँ पर अपना घर बसाने के पंजाब ਦੇ कहा, आपको कितना टाइम लगा, कैसे बसाया? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆगे ਇੱਥੇ? काम यहाँ तो पहले खड़ी का काम किया मैंने, और कपड़ा बनाते रहे। कपड़ा बुनने का? हाँ जी, कपड़े बुनने का। मैं और मेरा छोटा भाई एक गेंद में कारखाने का काम किया, और ये इनके फादर है जी? इन्होंने मोटरसाइकिल का रिपेयर का काम यहाँ किया। यानी कि कोई काम को बुरा नहीं माना, जैसे आज के लड़के बाहर जा रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं है। काम तो सब जो भी मिलता था कोई करता ही था। लेकिन इतना बुरा वक्त देखने के बाद, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने पंजाबी रसोई आपके लड़कों ने बनाई, आपकी तीसरी पीढ़ी यहाँ बैठती है, दही भल्ला आपका बड़ा स्वाद है, खाना बहुत बढ़िया है आपका, पैकिंग आपकी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपका शाम तक सारा सामान लग जाता है, कोई आपने फ्रिज नहीं रखा। आपके मन में आया नहीं कि जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं हम भी बनाएं? देखो जी, जगह कम है तो बनाने का तो दिल करता ही है, लेकिन जगह नहीं है, इतना पैसा नहीं है। यानी कि संतुष्ट हो, ये काम तो संतुष्ट हो, राजी हो, ਉਹ काम ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो जी, वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? देखो जी, ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ? आप जाएंगे तो तकरीबन 90 साल की तो उम्र हो गई है, अब हमारा साथी कोई मिलेगा कहाँ? ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। वो मैं भी है, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਓ, ਉਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ। देखो जी, तो केड़ा जैसे पिंड हम जो स्कूल में पढ़ते थे ना, उसके सामने एक परिवार मुसलमान का था, बिल्कुल स्कूल के सामने। उसका लड़का भी मोहम्मद फैल हमारे साथ पढ़ता था। कदे 47 के बाद कभी कोई चिट्ठी आपने भेजी या वहाँ से कोई आई कभी? मैं चिट्ठी लिखी थी अपने हेड मास्टर को, तो उसका जवाब नहीं मुझे आया। तो सरदार साहब, मोहम्मद अलसलम, मैं उसको चिट्ठी भी लिखी थी। तो आपका कभी जी नहीं करता कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा एक हो जाए, दोबारा सब? इसको ये भाइयों की लड़ाई कब खत्म होगी? हाँ जी, ये भाइयों की लड़ाई कब खत्म होगी? भाई ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? मेरे ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੈਟਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੀ। जंडियाला गुरु, फिर किच्छा, रुद्रपुर, यूपी में। वहाँ पर वो क्या करते? वो किराने की दुकान करते हैं,
एक कोई जो है ना ट्रांसपोर्ट का भाड़ा आता जाता है, उसको लोड करवाते हैं उनका। गाड़ी उनकी वो जो सीरे वाली गाड़ी होती है ना, जिसमें सीरा जो हाँ, सीरा ले- टैंक वाली गाड़ी होती है, हाँ वो गाड़ी थी, उनका सीरा जाता था उनका। उधर शराब शुरू बनती ना देते फैक्ट्रियों में। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? देखिए मेथों छोटा एक है, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। मेथों जरा छोटा हो, मेथों 20 साल पहले गुजर चला गया। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? मेथों बड़े भाई साहब अच्छा। वो एक बेचनो, वो उनकी उम्र तकरीबन 92 साल की थी। उनको तकरीबन 3 महीने हो गुजरे। और जो उसका बड़ा सा ना, उसको 60 महीने हो जाए गुजरे को, उसकी उम्र 94 साल थी। 60 महीने हुए अभी वो। 70 साल की इनको उम्र में इनका ऑपरेशन हुआ हर्नियों का। ओके। थे गरेवाल हॉस्पिटल, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो कहते 70 साल की भी उम्र से ज़्यादा थी। वो कहते मैं ये बुजुर्ग पहला देखा जिसको कोई भी बीमारी नहीं, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोई। उसका राज क्या है कि वो यहीं से खाते हैं, आपके पास ही खाते ये कोई मेडिसिन नहीं खाते। मेडिसिन नहीं खाते? हाँ, कोई भी मेडिसिन ठीक। नहीं खाते। हाँ। ये घर का ही ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी। जैसे इनको रेशा हो गया तो ये मग होती है, उसको पीस के खा लेते हैं। ये दवाई अब शुरू की है क्योंकि हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब शुरू की है। इन्होंने तकरीबन 85 साल तक कोई दवाई नहीं खाई है। यही राज है इनकी सेहत। ये देखिए, देश बढ़ जाते हैं, आम लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। अभी आप इनके जो वर्कर हैं उनकी आप देखें, श्रीपाल जी जरा घुमाएं, सब खुश नज़र आ रहे हैं, ये सारे इनके काम करते हैं यहाँ पे। सब काम करते हैं, सब नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे। ये भी अपने गांव छोड़ के यहाँ पर आके काम करते हैं, घर वाले सबको छोड़ के बाल करते हैं। हाँ श्रीपाल जी, की पुछना ਅੱਛਾ, ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? देखो जी, असी गड्डियां से ही पहुंचे साहब नाल। ਅੱਛਾ टांगे थे और गड्ढे भी थे। ਅੱਛਾ, ਟਾਂਗੇ ਸੀਗੇ। हाँ, हाँ। ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ? हमला होया जी। ਹਾਂਜੀ राजा रंग रुखा वाला हाँ जी। स्टेशन पड़ता है। ਹਾਂ लाहौर से तकरीबन आगे था, तकरीबन 40 किलोमीटर होगा आगे लाहौर से, वहाँ हुआ था। पर हमसे परे जो हमारे से आगे थे वो तकरीबन सब खत्म हो गए। ਅੱਛਾ उनके तकरीबन 400 आदमी हाँ वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये देखिए श्रीपाल जी, लोग 50 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं, पार्किंग के लिए मर्डर कर देते हैं। इन्होंने अपने सामने गांव के गांव, शहर के शहर तबाह होते देखे हैं मज़हब के नाम पर। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, इन्होंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा होगा कि मुसलमान ख़राब है या हिंदू ख़राब है या हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ये कहते हैं जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। बात सुनो, अब मुसलमान एक था हमारे गांव में, लकड़ का काम करता था, खेती बाड़ी का, और मुसलमान था। 12 आदमी ने ना जो होते हैं ना फसल में बार, तीतर बोलते हैं जिसको, तीतर, हाँ जी, हाँ जी, तीतर। वो किसी आदमी ने पकड़ कर लाने 5-6, तो बिकता खा 4 आने में। उन्हें पूछना, मुसलमान था, उन्हें पूछना कितने आया? 6 आया, 2 रुपया बना लो, 2 रुपया, शाम को उसको उड़ा दे। आप नहीं खाने, शाम को उसको खाने नहीं, मतलब पैसे उनको दे देने और उड़ा देने, मतलब धर्म का काम करते थे। वो पकड़ के लाया था बेचने के लिए कि ये बना के खाएंगे, लेकिन वो खाते नहीं थे, उड़ा देते थे। तो काम दोनों का हो जाता था। हाँ। उसका पुण्य हो जाता था, उसके पैसे बन जाते थे। और जान बाज जाती थी। और आजकल की तरह नहीं कि ब्लैकमेल करो इसको, कहाँ से तीतर लेकर ब्लैकमेल करो। प्रेस वाले को देख के तो वैसे सब सोचने लगे थे आगे मांगने। हमारे को कहना पड़ता है मांगने नहीं आए, हम पैसे दे के लेंगे, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ। ਸੀ? ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ? देखो जी, प्यार देखो आजकल मतलब रस्सी ज़्यादा है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल भी कई हो सकता है। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। वो नहीं सी, ऐनी नहीं सी आई। ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ठीक है सरदार साहब, कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ। हम आपके दर्शन करने आए हैं भाई, हमारा क्या है, हम तो आपके दर्शन करने आए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। साइकिल चलाया, ਕਿ 70 साल साइकिल ਕੀ चलाया। ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ? करतार सिंह जी। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੀਰਥ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖਿਆ Most welcome। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ। कहाँ मल्ले खाने थे, कहाँ सरदार जी को मिल रही है। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। धन्यवाद। श्रीपाल जी